इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज के डे वन में आप सबका वेलकम है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें आपका पूरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन कवर करके हम देंगे। ओके, इसमें हम जावा के रिलेटेड, ध्यान से सुनना, जावा के रिलेटेड सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर आप बोलोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कहाँ से लाओगे? तो जो भी मैंने इंटरव्यू में देखे हैं या खुद जब मैंने इंटरव्यू दिए हैं, वहाँ जो क्वेश्चंस पूछे थे वो इंटरव्यू के क्वेश्चंस, या मेरे फ्रेंड्स को इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे पूछे थे वो इंटरव्यू क्वेश्चंस, या जो भी मैंने देखे हैं इंटरव्यू में पूछे जाते हैं बार बार, वो इंटरव्यू क्वेश्चंस आज से हम कवर करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा कि यही क्वेश्चंस आपको भी पूछे जाएंगे। सो यू नीड टू सी दिस वीडियो। आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर कैसे देना है, आंसर क्या है, एंड आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। तो देखो, आज हम दो क्वेश्चंस लेने वाले हैं। बहुत छोटा वीडियो होगा, ज्यादा नहीं होगा, आखिर तक देखो कि व्हाट इज जावा फुल स्टैक। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जब आप इंटरव्यू में जाओगे। इंटरव्यू में जाने के बाद अगर आप बोलोगे आई हैव कंप्लीटेड फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स या आई नो फुल स्टैक डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज, सो आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा व्हाट इज जावा फुल स्टैक। ओके, जावा के रिलेटेड में हम देख रहे हैं। ओके, पाइथन फुल स्टैक भी होता है, डॉट नेट फुल स्टैक भी होता है, सारा होता है, आपको पता है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फुल स्टैक आप कर सकते हो। तो जावा फुल स्टैक एग्जैक्टली क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है जावा में। जावा में ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है उसे बताओ, तो आपको बताना आना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली जावा फुल स्टैक होता क्या है। तो देखो, व्हाट इज एग्जैक्टली जावा फुल स्टैक। इट इज वेरी सिंपल। जावा फुल स्टैक इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, अलग एक स्लाइड ड्रॉ यहाँ पे मैं ओपन करूंगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। जावा फुल स्टैक इट इज नथिंग बट इट इज अ, अरे ये इक्वल रहेगा, ठीक है, यहाँ पे है ना। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे, इसे मैं डिलीट करूंगा, ये भी डिलीट करूंगा। ओके, ओके, व्हाट इज जावा फुल स्टैक? बहुत सिंपल। इट इज अ, इट इज अ combination 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 of फ्रंट एंड, ध्यान से देखना गाइस, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। फुल स्टैक में क्या होता है, अब जावा फुल स्टैक में क्या होता है वो बताऊंगा मैं। फुल स्टैक तो आपको पता है, फुल स्टैक में तीन चीजें होती है, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, और एक होता है डेटाबेस। अगर आपको फ्रंट एंड के कुछ टेक्नोलॉजीज पता है, अगर आपको बैक एंड के कुछ टेक्नोलॉजीज पता है, और आपको कुछ डेटाबेस पता है, एक दो तीन कितने भी, यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर, यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर। बट सिर्फ फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, देखो, अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूं तो फ्रंट एंड किसके लिए यूज किया जाता है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रंट एंड? फ्रंट एंड इज यूज टू डेवलप यूजर इंटरफेस। अगर आपको यूजर इंटरफेस क्रिएट करना है तो यू कैन यूज फ्रंट एंड। सर यूजर इंटरफेस मतलब क्या? यूजर इंटरफेस मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डेवलप करने के लिए भी आपको फ्रंट एंड ही यूज करना पड़ेगा। सपोज मैं अमेजोन पे गया ये दिख रहा है आपको, दिस इज व्हाट, दिस इज अ यूजर इंटरफेस। इफ यू वांट टू क्रिएट यूजर इंटरफेस, सो यू नीड टू लर्न फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज। अब सर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होती है आपको ये भी बताना है। एज अगर क्वेश्चन पूछा व्हाट इज जावा फुल स्टैक, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड बैक एंड एंड डेटाबेस। if you know some technologies in front end, like what technologies, just wait, I am telling that। देखो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है इसके अंदर आपको, अगर आपको पता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप, अगर आपको ये चार टेक्नोलॉजी पता है, एज अ बेसिक लेवल बता रहा हूँ, यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर, यू कैन क्रिएट यूजर इंटरफेस। आप ये जो दिख रहा है ये यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको एडवांस में जाना है, एडवांस में जाना है, सो यू नीड टू ऑल्सो नो, आपको ये भी पता होना चाहिए क्या सर? आपको पता होना चाहिए एंगुलर, एंगुलर, रिएक्ट एंड व्यू। एंगुलर, रिएक्ट और व्यू, इन तीनों में से एक भी पता होना तो भी चलेगा, ऐसे नहीं कि तीनों भी पता, तीनों हो तो अच्छी बात है,
राइट, अच्छी बात है। बट इन तीनों में से एडवांस टेक्नोलॉजी अगर आपको पता है तो आपको ज्यादा डिमांड होगी एज कम्पेयर टू दिस टेक्नोलॉजीज। ये देखो, एक बंदे को ये चारों पता है और एक को ये एंगुलर पता है, सिर्फ एंगुलर पता है, तो वो बंदा आपसे ऊपर है, ऊपर है। क्योंकि दीज आर द एडवांस टेक्नोलॉजी, इसके अंदर सारा कुछ एडवांस में है, जो कि इससे पॉसिबल नहीं होता। वो चीजें इसके अंदर इंप्लीमेंट की गई है। दीज आर द फ्रेमवर्क्स, एंगुलर, रिएक्ट और व्यू। सो यू नीड टू लर्न दीज टेक्नोलॉजीज आल्सो। सो इसे कहते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में क्या आता है? फ्रंट एंड इज यूज टू डेवलप यूजर इंटरफेस। ओके, अगर आपको फ्रंट एंड आ गया तो आप जॉब पे अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन से होते हैं जॉब, ये भी मैं बताना चाहूंगा। अगर आपको फ्रंट एंड आता है तो आप अप्लाई कर सकते हो एज अ यूआई डेवलपर। आप यूआई डेवलपर इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फ्रंट एंड आ गया, फ्रंट एंड डेवलपर इसे ही बोला जाता है, फ्रंट एंड डेवलपर ऐसी कुछ पोजीशन होती है। यूआई डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, यूएक्स डेवलपर, यूआई और वी कैन से यूएक्स डेवलपर, यही कुछ नाम उसे होते हैं अगर आपको फ्रंट एंड आ गया। ओके सर, ठीक है, फ्रंट एंड तो समझ में आया। व्हाट अबाउट बैक एंड? व्हाट इज एग्जैक्टली बैक एंड? व्हाई टू यूज बैक एंड? बैक एंड क्यों यूज किया जाता है? ओके, तो ये भी बताऊंगा। तो देखो, बैकएंड बेसिकली क्यों यूज किया जाता है? बैकएंड फॉर बिजनेस लॉजिक, फॉर बिजनेस लॉजिक। बैकएंड इज यूज फॉर बिजनेस लॉजिक। सो व्हाट इज बिजनेस लॉजिक? एग्जैक्टली व्हाट इज बिजनेस लॉजिक? देखो, ये अमेजोन की वेबसाइट है, आपको दिख रही है। अगर मैंने यहाँ पे इस रिप्रेजेंटेटर्स पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कुछ डेटा हमारे पास आ रहा है, कुछ डेटा हमारे पास आ रहा है। ओके, तो ये डेटा आ कहाँ से रहा है? ये डेटा आ कहाँ से रहा है? कैन यू टेल मी, ये डेटा कहाँ से आ रहा है? ये डेटा आ रहा है बैकएंड से। बैकएंड से मतलब सर डेटाबेस से। डेटाबेस से डेटा आ रहा है, बट बैकएंड में इसके लिए कुछ तो लॉजिक लिखा है भाई। रिप्रेजेंटर पे क्लिक करने के बाद यही डेटा आना चाहिए। कौन सा? फ्रिज वाला, सारे फ्रिज दिखने चाहिए। सो ये जो लॉजिक है, दैट लॉजिक इज राइट इन इनसाइड द बैकएंड। बैकएंड में इसका लॉजिक लिखा है। ओके, इसलिए ये डेटा आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको और कुछ चीजें मिलेगी। यहाँ पे देखो ब्रांड से, यहाँ पे फिल्टरेशन का भी ऑप्शन है। अगर आपने सैमसंग पे क्लिक किया तो यू आर गेटिंग ओनली सैमसंग फ्रिज, सैमसंग कंपनी के फ्रिज आपको मिल रहे हैं। मतलब दिस इज व्हाट, बैकएंड में कुछ ना कुछ लॉजिक इसके लिए लिखा है। ओके, या कुछ जावास्क्रिप्ट भी यूज हुई होगी। जैसे इमेज पे क्लिक करें, जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शन चल रहे हैं, ऑन क्लिक, क्लिक इवेंट, राइट, वो हिट कर रहे हैं बैकएंड की एपीआईज को, बैकएंड के कोड को। इतना समझ लो। और बैकएंड के कोड को हिट करने के बाद ये जो डेटा है अमेजोन वालों ने कहाँ रखा है? ये जो डेटा है अमेजोन वालों ने उनके डेटाबेस में रखा है, और उस डेटाबेस में ये डेटा आपको मिल रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट बैकएंड। बैकएंड में होता है बिजनेस लॉजिक। सर, तो बैकएंड में कौन कौन से टेक्नोलॉजी हमें पता होनी चाहिए एज अ जावा फुल स्टैक? देखो, जावा फुल स्टैक में फ्रंट एंड में तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, आइदर एंगुलर, रिएक्ट और Vue, इन तीनों में से एक। और ये तो आना ही चाहिए, ये तो बेसिक है। ओके, अगर मैं बात करूं बैकएंड की, तो बैकएंड में यू नीड टू नो जेएसपी सर्वलेट, जेएसपी सर्वलेट, देन स्प्रिंग बूट। ओके, देन फॉर डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन यू नीड टू नो हाइबरनेट और जेडीबीसी। ये चीजें आपको बैकएंड में पता होनी चाहिए, ठीक है, एज अ जावा फुल स्टैक डेवलपर। ओके, तो देखो फ्रंट एंड, देन बैकएंड। बैकएंड में ये चीजें, फ्रंट एंड में ये चीजें। अब बात आ गई डेटाबेस की। सो व्हाट अबाउट डेटाबेस? डेटाबेस में बहुत सिंपल है। डेटाबेस में आपको कौन सा तो एक डेटाबेस आना चाहिए। आइदर इट कैन बी माई एसक्यूएल, आइदर इट कैन बी पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, और आइदर इट कैन बी ओरेकल। इसमें से कौन सा भी डेटाबेस अगर आपको आता है, अगर आता है तो देखो ये तीनों चीजें, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, ये बहुत क्या लगता है थोड़ा सा ये हो गया, तो नो प्रॉब्लम, आपको चीजें समझ में आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगर नहीं चीजें समझ में आई तो मुझे मैसेज कर देना, आई विल टेल यू। ओके, तो फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, ये तीनों चीजें जिससे आती है उसे बोला जाता है जावा फुल स्टैक। Okay, what is Java full stack? Java full stack is the combination of front end, back end, database. What is front end? Front end means it is used for to develop user interface. How you can develop a user interface?
By using some technology we can use we can use HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, or advanced technology like frameworks, Angular, React, or Vue. Okay. In the case of backend is used to develop business logic. Okay. Inside business logic, we can use some technologies to write business logic like JSP Servlet, Spring Boot, Hibernate. ऐसे टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं इन द केस ऑफ जावा फुल स्टैक। बैकएंड में और भी चीज बहुत चीजें आती है गाइस, PHP आता है, लारावेल आता है, .NET, बहुत सारी चीजें आती है जो बैकएंड में यूज की जाती है। बट एज ए जावा फुल स्टैक डेवलपर यू नीड टू नो दैट्स थिंग, इतनी थिंग्स आपको पता होनी चाहिए। और इन द केस ऑफ डेटाबेस, कौन सा भी डेटाबेस आपको आना चाहिए, MySQL, PostgreSQL और Oracle। ओके, ठीक है, तो इसे कहते हैं जावा फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज दिस, यहाँ पे भी चेंज हुआ, नो प्रॉब्लम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसे मैं कट करना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, डू यू नो ऑब्जेक्ट क्लास। आपको ऑब्जेक्ट क्लास पता है क्या, आपको पता है क्या, कैन यू टेल मी ऑब्जेक्ट क्लास इन जावा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लास इन जावा। जावा में ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है। सबसे पहले देखो क्लास क्या होता है ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बिगिनर के लिए मैं ये सीरीज लाया हूँ। अगर आपको ये चीजें पता है ऑलरेडी सो यू कैन स्किप। ओके, बट बिगिनर फ्रेशर जो है ना उन्हें चीजें पता नहीं होती, तो इनके लिए ये सीरीज है। तो आप ऐसे मत समझना सर क्लास तो किसी को भी पता होता है। यस भाई पता होता है, बट जो नया नया है, नया इस फील्ड में, उसको नहीं पता होता ना। ठीक है, तो उसके लिए है वो पूरा कोर्स कर देता है, बट फिर भी कुछ चीजें होती है वो अच्छे से नहीं करता, तो उसे क्लास भी नहीं पता होता, ऑब्जेक्ट भी नहीं पता होता। तो ऑब्जेक्ट इज अ क्लास। ओके, ऑब्जेक्ट एक क्लास होता है जावा में, दैट इज प्री डिफाइंड क्लास। प्री डिफाइंड क्लास, प्री डिफाइंड क्लास किस पैकेज में होता है किस पैकेज में होता है, जावा डॉट लैंग। जावा डॉट लैंग पैकेज में एक ऑब्जेक्ट नाम का क्लास होता है। ओके, सबसे पहले आपको तो ये बताना है, ऑब्जेक्ट क्लास इज प्रेजेंट इन जावा डॉट लैंग पैकेज। ओके, ओके। एंड दूसरी दूसरी चीज आपको बतानी है, इट इज अ सुपर क्लास ऑफ ऑल क्लासेस इन जावा। जावा में जितने भी क्लासेस है, जितने भी, उन सबका सुपर क्लास कौन है, कौन है, ऑब्जेक्ट क्लास है। ओके, सुपर क्लास मतलब पेरेंट। अगर आपका एक क्लास है, सपोज आपने क्लास बनाया क्लास डेमो ऐसे, तो मुझे बताओ आपने ऐसे क्लास बनाया डेमो, इसका कोई पेरेंट है क्या, सुपर क्लास है क्या, सुपर क्लास मतलब ही पेरेंट क्लास। ओके, वो नहीं है क्या इसका पेरेंट। अब बोले सर नहीं, आपने तो ऐसे एक्सटेंस नहीं किया ना। अगर मैंने एक्सटेंस किया होता सब कुछ टेस्ट से, यस, तो हम कहते सर इस डेमो का एक पेरेंट है जिसका नाम है टेस्ट। बट अगर मैंने नहीं किया तो आप बोलोगे कि इसको पेरेंट नहीं है। नो, इसको पेरेंट है। सॉरी, पेरेंट कैसे हुआ, पेरेंट कैसे है, तो बताऊंगा। इसका एक पेरेंट होता है बाय डिफॉल्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट। होता है, इसका पेरेंट होता है, मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐसे लिखा होता है। ऐसे लिखा होता है, आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिखा तो भी चलेगा। आपने नहीं लिखा तो कंपाइलर लिख देगा भाई इसका एक पेरेंट है ऑब्जेक्ट नाम का। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए और आपको बताने में आनी चाहिए। ओके, ऑब्जेक्ट इज अ सुपर क्लास ऑफ ऑल क्लासेस इन जावा। सारे क्लासेस का सुपर क्लास होता है ऑब्जेक्ट क्लास। ओके, और क्या चाहिए ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में। ऑब्जेक्ट क्लास having having some predefined methods। ऑब्जेक्ट क्लास के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं ऑब्जेक्ट क्लास के। ठीक है, हर एक क्लास में मेथड ही होती है ना, मेथड कंस्ट्रक्टर, तो इसके कुछ मेथड्स है जो कि हमें पता होनी चाहिए, जो कि हमें पता होनी चाहिए। तो सर कौन कौन से मेथड होते हैं और उनका यूज क्या होता है वो भी तो बता। तो उनका यूज और मेथड कौन कौन से है मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे हम एक लिस्ट में आ गए, यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट करते हैं सिंपल सा इस पैकेज में। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स और उनका यूज, ये आपको पूछा ही जाता है मेरे दोस्त। यहाँ पे एक क्लास बनाया मैंने पर्सन नाम का, पर्सन नाम का, ये आपको पूछा ही जाता है। आप देखो हर एक इंटरव्यू में देखो आप, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट क्लास, व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, व्हाई टू यूज, सब कुछ पूछा जाता है। तो देखो ऑब्जेक्ट क्लास क्या, सपोज इस क्लास में मैंने कुछ वेरिएबल्स लेके, इंटीजर आईडी, देन स्ट्रिंग, देन पर्सन का आईडी नेम लिखा, एक इसका कंस्ट्रक्टर हम लेंगे,
या बना सकते हैं कि नहीं, बना भी सकते हैं। ऑटोमेटिक लेना है तो वो भी कर सकते हैं सोर्स पे जाके, राइट, आपको पता है। बट आप ट्राई करो गाइस, सबसे पहले एज अ फ्रेशर आपको चीजें आपके हाथ से जानी चाहिए। ओके, उसके बाद आप वहां से कर सकते हैं। दी डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा आप अगर कंस्ट्रक्टर सीखे हो तो। ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, और एक सिंपल दो वेरिएबल लिए, आइडिया नेम उसको प्राइवेट किया, दैट इज इनकैप्सुलेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, आपको पता है डेटा मेंबर्स को प्राइवेट करना। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे मेन मेथड लेंगे। देखो ऑब्जेक्ट क्लास बता रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट क्लास यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, पर्सन, पर्सन इक्वल्स टू न्यू पर्सन, तो यहाँ पे आईडी देंगे 101, यहाँ पे नाम देंगे that is आदि। ओके, और यहाँ पे एक दूसरा को ऑब्जेक्ट करेंगे, पर्सन, पर्सन टू इक्वल्स टू न्यू पर्सन, इसको पर्सन वन करते हैं, इसको पर्सन टू। ओके, इसको देते 102, नेम एज अ सौरभ। ओके, चलो दो ऑब्जेक्ट किए। अब देखो ये तो आपको नॉर्मल पता है, क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, राइट। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में वैल्यू भेजते हैं, ये वैल्यू इसको जाती है, ऐसा आपको पता है, ये आपको मतलब ऐसे नहीं कि आपको पता नहीं है। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट क्लास का यूज क्या है, ध्यान से देखना आप। यहाँ पे अगर मैं आ गया और आप, मैंने बताया आपको इसका पेरेंट कौन होता है, कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। आपने अगर एक्सटेंड नहीं किया तो कंपाइलर कर देता है, अगर आपने किया तो कर दो ना, कंपाइलर बोलेगा भाई अच्छी बात है तू नहीं किया, राइट, नहीं किया तो वो बेचारा बोलता है मैं कर दूंगा भाई क्या। ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आ गया और यहाँ पे क्या, पर्सन वन डॉट, ठीक, पर्सन वन डॉट की करने से इतनी सारी मेथड्स आ गई। बोले सर ये इतनी सारी मेथड तो इसके इसके अंदर तो एक भी मेथड नहीं है, ये सारी मेथड आ गई कैसे, ये सारी मेथड आ गई कैसे। तो हमें इनहेरिटेंस की कॉन्सेप्ट पता है, अगर हम एक क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो उसकी सारी प्रॉपर्टी हमें मिलती है, कुछ छोड़कर, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह छोड़कर हमें सारी प्रॉपर्टी मिलती है। तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी मिल रही है कि नहीं, मिल रही है सर। तो बताओ ना सर ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली क्या है, कैसे यूज करें। तो देखो सबसे पहले ये आईडी और नेम ये तो हमारा है, क्लोन किसका है, देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है क्लोन। क्लोन आखिर में देखेंगे, उसके बाद देखो इक्वल्स वाला है। ये भी ऑब्जेक्ट का है, क्या करता है देखो, अगर मैंने इसको यूज किया, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पर्सन वन डॉट इक्वल्स पर्सन टू, मतलब ये पर्सन वन और ये पर्सन टू, ये दोनों इक्वल है क्या। क्या बता रहा हूँ मैं, देखो पर्सन वन एंड पर्सन टू, ये दोनों इक्वल है क्या। सर इक्वल मतलब इसके ये कंटेंट चेक कर रहे हैं क्या, नहीं मेरे दोस्त, इट विल चेक, इट विल चेक, इट विल चेक मेमोरी, मेमोरी एड्रेस, ये ध्यान से देखना गाइस, इट विल चेक मेमोरी एड्रेस ऑफ पर्सन वन एंड पर्सन, पर्सन वन का मेमोरी एड्रेस, पर्सन टू का मेमोरी एड्रेस, ये चेक करना है। तो इसका मेमोरी एड्रेस सेम होगा या अलग होगा, क्या लगता है आपको? अलग होगा ना। अरे भाई ये पर्सन वन, ये कहाँ का, ये पर्सन टू, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट वन, ये ऑब्जेक्ट टू, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग से मेमोरी बनती है, अगर आप न्यू कीवर्ड से करें तो। ठीक है, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाने से हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी अलग अलग बनती है। मेमोरी के लिए हीप ही होगा, बट उसके अंदर भी अलग अलग मेमोरी। मतलब भाई हम सब महाराष्ट्र में रहते हैं, राइट, अब महाराष्ट्र में है इनकी बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र में मैं पुणे में रहता हूँ, आप मुंबई में रहते हो या अलग जगह रहते हो, ऐसे होता है कि नहीं, मतलब हीप एरिया ही है बट उसके अंदर भी लोकेशन अलग अलग है। ओके, तो जिस आदि पुणे में रहता है तो सब लोग मुंबई में रहता है, ऐसे भी हो सकता है। तो इनका एड्रेस चेक करता है दिस इक्वल मेथड, ये मुझे बताना है, ऑब्जेक्ट का इक्वल्स मेथड चेक करता है एड्रेस। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा सबर करो। ओके, तो इक्वल्स क्या चेक करता है, एड्रेस ऑफ द वेट, तो इसका एड्रेस अलग है, इसका एड्रेस अलग है, तो ये रिटर्न करता है क्या, देखो इसके ऊपर क्लिक करो, बुलियन। देखो रिटर्न का कैसे चेक करना है, इसके ऊपर क्लिक, कर्सर लेके आओ, इस सबसे पहले होता है ना, दिस इज द रिटर्न टाइप, इक्वल से रिटर्न करता है बुलियन, दैट इज ट्रू और फॉल्स। तो ऑब्जेक्ट इज, सॉरी क्या इसमें
ये ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट डिफरेंस है इसका मेमोरी एड्रेस, तो इट विल रिटर्न फॉल्स। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। इट विल रिटर्न फॉल्स। ओके, तो आप बोले सर ये तो गजब की चीज है। Yes, गजब की चीज है। बट देखो अगर मैंने क्या पर्सन वन डॉट इक्वल्स पर्सन वन, अब देखो ये पर्सन वन, ये भी वही है, ये पर्सन वन, ये भी यही है, इसका एड्रेस पुणे, इसका भी पुणे ही है ना, पर्सन वन ही है ना, तो इट विल रिटर्न ट्रू। ओके, दोनों अगर आपने पर्सन वन ही लिए तो इसका एड्रेस सेम ही होगा। ओके, यहाँ भी आ दिया है, भी आ दिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। देखो नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट मेथड है दैट इज पर्सन वन। मैंने क्या, पर्सन वन डॉट इक्वल्स के बाद होती है हैश कोड। सर व्हाट अबाउट हैश कोड? इट विल रिटर्न, इट विल रिटर्न इंटीजर वैल्यू, और वी कैन से रैंडम इंटीजर वैल्यू, रैंडम इंटीजर वैल्यू, कुछ भी आपको एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी, देखना है आपको। लेट्स रन इट, यहाँ पे मिल गई। सर ये एग्जैक्टली क्या है? देखो आपको आधार कार्ड पता है, अपने आधार कार्ड हर सबका होता है कि नहीं आधार कार्ड? अरे भाई नीचे नहीं जाता है, ठीक है नो प्रॉब्लम। आधार कार्ड सबका होता है कि नहीं? उसके आधार कार्ड का नंबर हर एक का सेम होता है, अलग होता है? अलग होता है, अलग होता है, सारे का अलग होता है। 125 करोड़ आबादी का अलग अलग है। तो वैसे इसमें भी जो ऑब्जेक्ट बनते हैं उसका भी यहाँ पे एक नंबर बनता है, दैट इज हैश कोड, एक कोड बनता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंस होता है। ओके, तो हैश कोड का काम क्या है, क्या काम क्या है? उस नंबर को बताना, उस आधार कार्ड के नंबर को बताना कि भाई इसका ये है। अब बोलोगे सर पर्सन टू का अलग होगा, दिखाओ जरा। एक बार रन करूंगा मैं। इसका क्या है? यही पर चाहिए था मुझे। ये भाई हाँ, देखो ये ऐसे करते हैं हम, ऐसे करते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो देखो पर्सन वन का ये वाला है, पर्सन टू का करके देखिए। ओके, पर्सन पर्सन टू डॉट हैश कोड, तो देखो इसका अलग होगा कि नहीं? बिल्कुल अलग होगा। देखो इसका ये है और इसका ये है। ओके, मतलब अलग अलग हैश कोड हर एक का होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट मेथड इट्स पर्सन वन डॉट टू स्ट्रिंग। ये गजब की मेथड है, बहुत यूज है इसका। सर क्या करती है टू स्ट्रिंग? इट विल इट विल रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। ये क्या करती है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपका ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रिंग फॉर्मेट। आपको स्ट्रिंग पता ही होगा ना, स्ट्रिंग पता नहीं क्या, ये क्या है? स्ट्रिंग। ओके, आपको जो ऑब्जेक्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करती है स्ट्रिंग फॉर्मेट। कैसे? अगर मैंने इसको रन किया तो अब बोले सर ये तो एड्रेस आ गया, ये तो एड्रेस आ गया, स्ट्रिंग फॉर्मेट कहाँ है? तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पे इसकी एक मेथड होती है दैट इज टू स्ट्रिंग, इसकी ऑब्जेक्ट की, तो इसको ओवरराइड करना पड़ता है। यहाँ अगर आप आ गए तो लिख दो पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न टाइप, और इसकी मेथड दैट इज टू स्ट्रिंग, ऐसी इसकी मेथड होती है टू स्ट्रिंग की। और यहाँ पे अगर आपने रिटर्न किया, रिटर्न, रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न मुझे आईडी रिटर्न करनी है, आईडी, नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न लेंगे, देख यहाँ से मेथड लेंगे दैट इज ओवरराइड मेथड, यहाँ मिलती है हमें, देखो जनरेट टू स्ट्रिंग, यहाँ से मिलती है। सिट, यहाँ पे हमने ले ली। ये देखो ओवरराइड, ओवरराइड मतलब क्या है बाबा, ये मेथड कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? इसके पेरेंट से। ओवरराइड मतलब उसकी मेथड ओवरराइड होती है ना, राइट? पेरेंट की मेथड यहाँ पे हमने ओवरराइड, उसको इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। ओके, तो ये रिटर्न क्या करता है? स्ट्रिंग में हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर अगर मैंने रन किया तो यू विल गेट पर्सन आईडी 101 नेम एज आदि। क्यों? पर्सन वन किया है तो उसका डेटा हमें इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन मिला। ओके, पर्सन टू क्या, उसका मिलेगा, उसका भी मिलेगा। ओके, मतलब हमारा ये ऑब्जेक्ट इसको स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करने का काम टू स्ट्रिंग करती है। आपको इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा सिंपली ऐसे, दैट इज ओवरराइड करना पड़ेगा। ओके, आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर कौन सी मेथड होती है? पर्सन वन डॉट टू स्ट्रिंग के बाद दैट इज गेट क्लास। गेट क्लास, गेट क्लास क्या रिटर्न करेंगे हमें? इस पर्सन वन ऑब्जेक्ट का क्लास कौन सा है भाई, क्लास का नाम बताओ। ये आपको रिटर्न करेगी क्लास का नाम। मैंने रन किया,
तो ये बता देगी भाई इसका क्लास पर्सन है, कॉम डॉट फर्स्ट पैकेज में है, क्लास का नाम पर्सन है। अगर आपको सिंपल क्लास का नाम चाहिए तो ये यहाँ पे डॉट करके लोगो गेट गेट सिंपल नेम, आपको प्योर नेम आएगा क्लास का। मतलब बहुत सारे मेथड्स इसने प्रोवाइड किए, देखो ओनली पर्सन आ गए, मतलब क्लास का नाम आ गया। इसके भी बहुत सारे मेथड यहाँ पे आप अगर चेक करोगे, गेट पैकेज नेम, देखो पैकेज नेम मिलेगा आपको से, देखो इसका पैकेज नेम कॉम डॉट फर्स्ट, यू कैन चेक इट। ओके, तो यहाँ पे गेट क्लास से क्या हम उस क्लास का मेटा डेटा सब कुछ चेक कर सकते हैं कि भाई क्लास में पैकेज का नाम क्या है, फील्ड्स क्या है, सब कुछ, इसका एक्चुअल नाम क्या है, यू कैन एक्सप्लोर। यहाँ पे बहुत सारे मेथड मिलेंगे, गेट नेम, गेट क्लास लोडर, सब कुछ, क्लास लोडर भी मिलता है। देखो जब क्लास लोड होता है ना, कौन करता है लोड, क्लास लोडर लोड करता है ना जेवेब में। देखो गेट कंस्ट्रक्टर्स, गेट डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर्स, गेट डिक्लेयर मेथड्स, गेट फील्ड्स, यू कैन एक्सप्लोर गाइस, एक्सप्लोर, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, ये गेट क्लास हमें देता है मेथड, किसका है, ऑब्जेक्ट का। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड पर्सन वन डॉट, ओके फाइनलाइज वगैरह हम अभी नहीं देखेंगे, गार्बेज कलेक्शन के टॉपिक में ये सारी मेथड देखेंगे। फाइनलाइज, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, वेट एंड वेट, ये सारी मेथड हम देखेंगे जब मल्टी थ्रेडिंग का हम इंटरव्यू प्रिपरेशन का वीडियो बनाएंगे। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। गेट क्लास, टू स्ट्रिंग, हैश कोड, क्लोन एक बचा है। तो सर व्हाट अबाउट क्लोन, व्हाट अबाउट क्लोन, ये बताता हूँ। देखो क्लोन मेथड का क्या पंगा है। क्लोन, this is used to create duplicate object, डुप्लीकेट और भी कैसे, क्लोनेबल ऑब्जेक्ट, क्लोनेबल मतलब एक जैसा ही दूसरा। ओके, अगर आप क्लोन बनाना है, क्लोन बनाते कि नहीं आप, एक ऐप व्हाट्सएप का क्लोन बना दिया, राइट, तो वैसे ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाना है तो क्लोन मेथड यूज होता है। कैसे बना सकते हैं, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। आपको क्या करना है, सिंपली सपोज मुझे इस पर्सन वन ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाना है, क्या करो, पर्सन वन डॉट क्लोन, कॉल करो क्लोन, और करो क्लोन। अब ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, एक्सेप्शन, तो यू नीड टू कैच दैट एक्सेप्शन, हैंडल दैट एक्सेप्शन। ओके, तो यहाँ पे ट्राई कैच हम लगा देंगे, दैट्स इट, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन इट विल थ्रो। ओके, और यहाँ पे हम करेंगे दैट इज पर्सन, पर्सन क्लोन्ड पर्सन, क्लोन्ड पर्सन, क्लोन, जो क्लोन हुआ है मतलब डुप्लीकेट हुआ है। ओके, अब ये बोलता है इसको टाइप कास्ट कर दो, टाइप कास्ट कर दिया, दैट्स, ये बन गया आपका क्लोन पर्सन। यू कैन प्रिंट योर क्लोन पर्सन, इसको भी आप प्रिंट करके देख सकते हैं, क्लोन पर्सन डॉट, यहाँ पे भी सारे मेथड मिलेंगे। देखो ऑब्जेक्ट है मतलब क्लोन बना है, यस, यहाँ पे गेट क्लास, यहाँ पे मैं गेट सिंपल नेम करूंगा तो इसका भी क्लास का नाम आ जाएगा, जस्ट चेक इट। ओके, यहाँ पे एक्सेप्शन ये क्या बोलता है, ओके, क्लोन करने के लिए यू नीड टू इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, दैट इज क्लोनेबल, क्लोनेबल इंटरफेस, जो कि ऑब्जेक्ट नहीं करता तो हमें करना पड़ता है। ओके, जस्ट इम्प्लीमेंट करो, यू विल गेट पर्सन, बन गया क्लोन। देखो यहाँ पे हमने इस क्लोनेबल पर्सन दैट इज ऑब्जेक्ट, क्लोन ऑब्जेक्ट बना है, तो इसका क्लास नेम कौन सा है, आ गया पर्सन, इसका ही बना है भाई, ये भी ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो, ये भी डुप्लीकेट बना है। ओके, तो दिस इज जस्ट क्लोन मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। तो ये था ऑब्जेक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको सारी चीजें जो मैंने बताई है समझ में आई है, अगर आई तो एक लाइक करना बनता है, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो जिनका इंटरव्यू है, प्रिपेयर करना है। ओके, हम मिलेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन डे के, इंटरव्यू प्रिपरेशन के डे 2 में।